हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है दोस्तों, जो गरीबी की चैन को तोड़ करके अपने परिवार को मान सम्मान दिलवाता है और आपको यकीन होना चाहिए कि वह आप खुद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही विशेष है। बस आपको ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, खत्म हो चुका है राहु का तांडव। आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में 18 महीनों का जो दुख आपने अपने जीवन में देखा है, जो दुख आपको पिछले 18 महीनों से मिला है, वह सुख के रूप में बदलकर आपके पास वापस आने वाला है और आपके जीवन में होगी एक नए दौर की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य ग्रहों के प्रभाव के मुताबिक ही अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए क्या हुआ था। 12 अप्रैल 2022 को राहु वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश किया, आज से लगभग 12 महीने पहले, और यह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मौजूद था, वृषभ राशि में। हालांकि दोस्तों, यह जो वीडियो है यह कहीं ना कहीं 18 महीने का है, लेकिन इससे पहले भी जो 18 महीने का समय था वह भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण था। जब राहु वृषभ राशि में मेष राशि यानी कि आपकी कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करने से पहले वृषभ राशि में तांडव मचा रहे थे, उसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपकी कुंडली के छठे भाव में मेष राशि में प्रवेश किए तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी जानकारी बताना चाहेंगे। देखिए, जो छठा भाव होता है वह राहु के लिए कारक माना जाता है और इस बात को बिल्कुल सटीकता के साथ कह सकते हैं कि जब राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में आया था तो वह आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं। छठे भाव में जब राहु आया तो बहुत हद तक आप कर्ज से मुक्त हुए, शत्रु कम हुए, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। राहु प्रवेश किस राशि में किए थे तो आपको पता होना चाहिए, मेष राशि में। और दोस्तों, जो यह मेष राशि होती है, यह काल पुरुष की कुंडली की प्रथम भाव की मस्तिष्क की राशि होती है, अग्नि तत्व राशि होती है। जी हाँ दोस्तों, जो हर व्यक्ति के मस्तिष्क को डिनोट करती है। यह एक उग्र और क्रोधी स्वभाव की राशि होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राशि मानी जाती है। यही कारण है राहु जब मेष राशि में आया तो वह मेष राशि का स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि दोस्तों राहु, केतु और बुध, इन तीनों ग्रहों के बारे में कहा जाता है यह जिस राशि में बैठते हैं उसी के मुताबिक फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जब राहु मेष राशि में विराजमान हुआ तो निश्चित तौर पर यह आपको उग्र बना दिया। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से आप मन मुटाव कर बैठे, आपके अंदर क्रोध, हठी स्वभाव और जिद्दीपन देखने को मिला। छठे भाव का राहु आपके अंदर घमंड को बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं अचानक से राहु ने आपको जिस तरीके से सफलता प्रदान किया, अचानक ही बर्बाद कर दिया। इस बात को भी ध्यान रखिए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए दोस्तों, जब राहु मेष राशि में बैठा था तो उनकी पंचम दृष्टि सिंह राशि पर पड़ी, जो सूर्य की राशि है, जिनसे इनकी शत्रुता है। जो सप्तम दृष्टि है ना दोस्तों, वह तुला राशि पर पड़ी, द्वादश स्थान पर। और नवम दृष्टि वह आपके धनु राशि पर, नीच राशि पर। यही कारण है पिछले 18 महीनों से छठे भाव का राहु आपको अचानक उन्नति तो दिया, सफलता तो दिया, लेकिन फिर भी आपको धाराशाही कर दिया। अंतिम पड़ाव आते आते तक आप वहीं के स्थिति में फिर से आ गए जो पहले थे। जी हाँ दोस्तों, यह जो राहु का प्रभाव था पिछले 1.5 महीनों से आपके जीवन में देखने को मिल रहा था, पिछले 1.5 सालों से,
वह आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। जो व्यापार में बड़े बड़े कस्टमर थे उनसे भी अस्थिरता पैदा हो गई और आपकी वास्तविक नौकरी जिससे आपको अच्छा खासा इनकम होता था वह भी हाथ से चली गई। कर्म क्षेत्र पर आपके कैरेक्टर को लेकर के गलत दाग धब्बे लगने लगे राहु के कारण, और द्वादश भाव पर जब इसकी दृष्टि पड़ी तो यह न चाहते हुए भी आपको कर्ज के बवंडर में फंसा दिया। इसके साथ ही दोस्तों अस्पताल, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों का चक्कर लगाते लगाते आप न जाने कितना पैसा बर्बाद कर दिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन धन उसके मुताबिक टिका नहीं जिस मुताबिक आप चाहते थे, और विवाह भी अगर आपका हुआ तो वह धोखे से कर दिया गया। वहाँ पर न तो आपका वैचारिक मतभेद मिल रहा था और न ही पारिवारिक खुशियाँ आपको प्राप्त हो रही थी। पिछले 1.5 सालों में राहु ने आपको कहीं ना कहीं इस कदर बर्बाद और डिस्टर्ब किया है कि आप पूछो ही मत, और बचा खुचा जो असर है दोस्तों उसे पूरा कर दिया। द्वितीय भाव पर नीच दृष्टि डाल करके आपको तनाव दे करके, डिप्रेसित करके, परेशानी में डाल करके, परिवार के लोगों से अलग करके न जाने क्या क्या राहु ने आपको पिछले 1.5 सालों में नहीं करवाया है। यानी कि देखा जाए तो चारों तरफ से आपको चित्त कर दिया, हर प्रकार से बर्बाद करने का कार्य यह राहु ने किया है। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब राहु बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके हैं। आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य यह 0 से लेकर के 3 डिग्री के मध्य में रहेंगे, और शास्त्र कहता है कोई भी ग्रह विषम राशि में अगर 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में होता है तो वह बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, फल देने में सक्षम नहीं होता। तो आपने जो जो परेशानी पिछले 1.5 सालों में झेली है उन सभी परेशानियों से मुक्ति अब आपको आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जो आपके ज्ञान के कारक होते हैं, आपके धन के कारक होते हैं, आपके संतान के कारक होते हैं, उन्हें भी राहु ने कहीं ना कहीं चांडाल दोष से ग्रसित करके आपके जीवन पर बुरा इम्पैक्ट डाला था। अब राहु के कमज़ोर पड़ जाने के कारण देवगुरु बृहस्पति का भी बल बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आपके जीवन में, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में जो भर भर के आपने कर्ज लिए थे उसको ख़त्म करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। चाहे जिस रूप में आप करें, आपके परिवार के वे लोग जो आपके दुश्मन बन बैठे थे, पीठ पीछे छुरा घोंपने का कार्य कर रहे थे, अब आप इनको भी गेट लॉस करके बाहर का रास्ता दिखा दोगे। पिता के साथ आपका जो तालमेल खराब हो गया था ईगो के कारण, वह भी ठीक हो जाएगा। सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी जिसे आपने अपने ईगो के कारण छोड़ दिया था, सीनियर्स के साथ आपके तालमेल खराब हो गए थे, वह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जिस नौकरी को आपने छोड़ा था शायद संभावना है वह नौकरी आपको फिर से मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी मतलब राहु की जो दृष्टि थी वह आपके व्यय भाव पर पड़ी, द्वादश भाव पर, जिसकी वजह से आपको बेमतलब का यात्रा करवाया, विदेश यात्रा करवाया। जिस सिचुएशन को आप नहीं देखना चाहते थे वैसी सिचुएशन में आपको डाल दिया। तो व्यर्थ के काम में जो आपके पैसे बर्बाद हुए और कुछ आपके ऊपर गलत आरोप भी लगाए गए, गलत आचरण का आरोप लगाया गया, तो इन सभी चीज़ों से अब कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। और जहाँ पर आपकी व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था अब सही ढंग से पेश किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राहु जब दूसरे भाव को प्रभावित किया तो यह आपके परिवार से आपको बिल्कुल अलग कर दिया। आप जिस प्रकार की कंडीशन को बनाना चाहते थे उस प्रकार का कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बन पाया। घर होते हुए भी आपको बाहर जाकर के रहना पड़ा पिछले 1.5 सालों में। इसके साथ ही ससुराल पक्ष से जिस प्रकार से आपको वाद विवाद करवाया वह भी बहुत ही खराब कही जा सकती है। पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर दिया। इसमें भी कहीं ना कहीं अब सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं गलत षड्यंत्र के तहत आपको जिस मामले में फंसाया गया था उस मामले से आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। मनी सेविंग को लेकर के आप जो भी प्रयास कर रहे थे वह बिल्कुल विफल हो जा रहा था। लेकिन दोस्तों आप आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में प्रॉपर तरीके से मनी को किस प्रकार से सेविंग किया जाए इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ग्रहण कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यह जो दूसरों की बातों में अपनी नौकरी का परिवर्तन आपने किया है वह आपके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान का कारण बना। अब पुनः पुराने नौकरी में जाने की कोशिश आप कर सकते हैं। मतलब अब आपको पता चल गया कि अहंकार हो, क्रोध हो, उग्रता हो या फिर हठ स्वभाव हो, इन मामलों में हमेशा नुकसान ही होता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले
1.5 सालों में आपने जो दुख अपने जीवन में देखे हैं शायद ही किसी और ने देखा है, और ये सभी प्रकार के दुख राहु के प्रभाव के कारण आपको अपने जीवन में देखने को मिले थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से समय बदल चुका है। देवगुरु बृहस्पति भी वक्री चाल प्रारंभ कर चुके हैं और राहु पूरी तरह से कमज़ोर होकर के नेस्तनाबूद हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक पापी ग्रह का कमज़ोर होना और एक शुभ ग्रह का बलवान होना, यह प्रकृति के द्वारा आपके लिए दिया गया सबसे बड़ा वरदान नहीं तो और क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको जो मौका मिलता है, जो भी मिलता है, उसे आपको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह जो समय है आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य तक का समय, यह आपके जीवन में पुनः उन सभी खुशियों को लाने वाला होगा जिसके लिए आपने पिछले 1.5 सालों से लगातार संघर्ष और मेहनत किया है। हर क्षेत्र से, चाहे कर्म क्षेत्र हो, विदेश के क्षेत्र हो, धन के क्षेत्र हो, सुख के क्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र हो या फिर संतान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति यह राहु आपको अवश्य करवाएगा। तो दोस्तों यह जो जानकारी है यह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है। अब हमें मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में पाए गए तो निश्चित रूप से जो जानकारी आपको बताई गई है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन राहु अच्छी अवस्था में पाए गए, मजबूत अवस्था में पाए गए तो यकीन मानिए जो जो बातें आपको बताई गई है आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य आपको अपने जीवन में घटित होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों राहु के इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आज से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाते हैं तो देखिए किस प्रकार राहु आपको लाभ पहुँचाता है। तो दोस्तों आपको यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो चुकी होगी कि राहु किस प्रकार से आपके जीवन में अभी तक तांडव मचाया और किस प्रकार से अब आपका जीवन बदलने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।